पापा, मैं समय से खाना खा लूँगी, आप चिंता मत करो। नहीं, अभी तो हम 2 लड़कियाँ हैं, एक और लड़की आने वाली है। टीना अपने पापा से बात कर रही थी जब उसने मीना को बाथरूम से निकलते देखा। अच्छा पापा, अभी मैं रखती हूँ। टीना और मैं अभी डिनर बनाएंगे। गुड नाइट पापा। बस कुछ ही दिन हुए हैं टीना को बेंगलोर आए हुए। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने आईटी सेक्टर में जॉब ले लिया। नए शहर में इंसान बहुत जल्दी अकेला पड़ जाता है, इसलिए टीना को जब इस गर्ल्स हॉस्टल के बारे में मीना से पता चला तो वो भी इधर शिफ्ट हो गई। मकान मालिक ने ये घर बहुत ही मोमेंट के लिए हॉस्टल जैसा बनाया था। पहले और दूसरे माले पर 4 लड़कियां रहती हैं और तीसरे माले पर रहती हैं टीना और मीना। लेकिन उसके बाजू वाले कमरे में और एक नई लड़की आने वाली है। दिन भर ऑफिस का काम करके दोनों ही बहुत थक चुकी थी। गरम गरम फुलके वाली रोटियां और चिकन बनाने में लग गईं। टीना और मीना थोड़े से टाइम में ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो बातें कर रहे थे और खाना बना रहे थे। तभी अचानक टीना ने गेट खोलने की आवाज़ सुनी। कोई सीढ़ियों से चलकर ऊपर आ रहा था। शायद नई लड़की आ गई, ये कहते हुए मीना दरवाज़ा खोलने के लिए गई। फिर जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसे अजीब सी बेचैनी हुई। चलने की आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी। मीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज़ पास आती गई और मीना की धड़कन बढ़ती गई। किचन में अकेली खड़ी होकर टीना सोच ही रही थी कि मीना को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। मीना दरवाजे पर खड़ी थी और वहाँ तीसरी लड़की का नामो निशान नहीं था। गैस को धीमी करके टीना भी मीना के पास आ गई। क्या हुआ? टीना ने पूछा। तुमने भी पैरों की आवाज़ सुनी ना? मीना ने कहा। हाँ, सुनी तो थी। फिर कोई अभी तक ऊपर क्यों नहीं आया? दोनों की आंखें अंधेरी सीढ़ी की तरफ अटकी रही। पैरों की आवाज़ अब बंद हो गई थी। चल नीचे चलकर देखते हैं, टीना ने कहा। दोनों सीढ़ियों से जरा नीचे उतरी और फिर ऊपर से झांक कर देखा। एक लड़की दूसरे माले के पायदान पर खड़ी थी और ऊपर से देखने पर लड़की का घुंघराले बालों से ढका सर नजर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा देख पाना मुश्किल था। उस लड़की के एक हाथ में सूटकेस और दूसरे हाथ में फ़ोन था। वो फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। ध्यान से सुनने पर उसकी बातें सुनाई पड़ी। हाँ, खाना खा लूँगी मैं, आप अपना ध्यान रखना, जल्दी मिलती हूँ। मीना और टीना ऊपर से उसको चुपके चुपके देख रही थीं और उसकी बातें सुन रही थीं। तभी अचानक लड़की ने सर उठाकर ऊपर देखा। ये चीज़ इतनी जल्दी हुई कि टीना और मीना पकड़े गए। उस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा था, जिससे उसके साथ आई कांटेक्ट होने पर शरीर में जैसे कपकपी दौड़ गई। गुस्से से देखते हुए वो लड़की धीरे धीरे ऊपर आ गई। टीना और मीना दरवाजे पर ऑकवर्ड स्माइल लेकर खड़ी रहीं। लड़की ने उनके सामने आकर बोली, क्या तुम लोग मेरी बातें सुन रहे थे? सिचुएशन को कंट्रोल में लेने के लिए टीना ने झट से जवाब दिया, नहीं, हमने तो सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनी तो दरवाज़ा खोलने आ गए। लैंडलॉर्ड अंकल ने बोला था कि तुम आज आने वाली हो। टीना की हाँ में हाँ मिलाते हुए मीना ने कहा, हम बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये टीना है और मैं मीना। लड़की ने शक भरी नज़रों से दोनों को देखते हुए कहा, मैं शालिनी। इससे पहले और बातें हो पाती, शालिनी अपना सूटकेस लेकर अपने रूम में चली गई और जोर से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़ी अजीब लड़की है ये तो, मीना ने कहा। नई नई आई है ना, शायद फैमिली को मिस कर रही है। चलो खाना खाकर सो जाते हैं, कल सुबह मीटिंग के लिए जल्दी उठना है। टीना किचन में वापस चली गई। खाना खाकर दोनों लड़कियां गहरी नींद में सो रही थीं। अचानक प्यास लगने पर टीना जाग गई। पानी का जग मेज पर रखना वो भूल गई थी। मीना उसी के रूम में उसी की बाजू में सो रही थी। कहीं उसकी नींद भी टूट ना जाए, यह सोचकर टीना बिना लाइट ऑन किए किचन की तरफ चली गई। किचन के बाजू में ही शालिनी का कमरा था। उसका दरवाज़ा अभी भी बंद था। किचन से पानी पीकर टीना लौट ही रही थी कि तभी उसे किसी के फुसफुसा के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि आवाज़ शालिनी के कमरे से आ रही थी। टीना ने मन ही मन सोचा, ये लड़की रात गए किससे बात कर रही है। एक कौतूहल टीना के मन में जागा।
बहुत आहिस्ता से, थोड़ी सी भी आवाज़ किए बिना टीना शालिनी के दरवाजे तक पहुंची। फिर उसने हॉल से रूम के अंदर झांककर देखा तो शालिनी बेड पर बैठी है। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसके सामने टेबल पर एक कैंडल जल रही है। शालिनी हाथ में एक फोटोग्राफ पकड़े हुए बेड पर बैठे बैठे झूल रही है और पागलों जैसे बड़बड़ कर रही है। उसके शब्द अच्छे से सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा झूलना काफी डरावना लग रहा है। टीना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये नई लड़की ऐसा क्यों कर रही है कि तभी उसने ऐसा कुछ देखा जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। शालिनी ने फोटोग्राफ को टेबल पर रखा और एक छोटा सा बक्सा उठाया। बक्से का ढक्कन खोलकर उसके अंदर से एक छिपकली निकली। शालिनी ने छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ा हुआ था। उल्टी लटकी हुई छिपकली अपनी जान की भीख मांगती हुई अब भी हवा में तैर रही थी, लेकिन शालिनी ने उसकी जान नहीं बख्शी। उसने अपना मुंह खोला और बिना हिचकिचाए उस छिपकली को वहीं निगल लिया और भय से टीना का शरीर सुन्न पड़ गया था। कैसे कोई जीता जागता इंसान छिपकली खा सकता है? कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के साथ। तो फिर अचानक शालिनी ने दरवाजे की तरफ सर घुमाया। पता नहीं कैसे बंद दरवाजे के उस पार से शालिनी को पता चला टीना उस पर नजर रख रही है। ऐसा लगा जैसे किसी ने शालिनी को इत्तला किया हो कि टीना झट से पीछे होगी और एक सेकंड रुके बिना अपने रूम में आकर दरवाजा बंद कर दिया। डर के मारे उसकी सांस फूल गई थी, होठ कांप रहे थे। शालिनी के रूम खुलने की आवाज आई, फिर उसके पैरों के चलने की आहट टीना के कमरे के बाहर आकर रुक गई। टीना ने सोचा कि कुछ भी हो जाए शालिनी को पता नहीं चलने देना है कि उसने उसको देख लिया है। 2 मिनट तक कोई आवाज नहीं, केवल टीना की दौड़ती हुई धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर शालिनी के दरवाजा बंद करने की आवाज आई। शालिनी अपने रूम में चली गई है या नहीं, यह तसल्ली करने के लिए टीना ने जैसे ही अपने की होल से दरवाजे के उस पार देखा तो की होल के दूसरी तरफ से एक आंख खुद के रूम में देखता हुआ पाया। उस आंख की पुतली इंसानों जैसी नहीं थी। उस आंख की पुतली गहरे लाल रंग की थी, जैसे खून से भरी हुई हो। टीना को लगा जैसे उसका सर घूम रहा है और वो बहुत जल्दी बेहोश होने वाली है। टीना, टीना उठ जाओ, लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। मीनू की आवाज से टीना जाग गई। उठते ही उसे कल रात की सारी घटनाएं एक बुरे सपने जैसे लगने लगी। क्या हुआ था कल रात? जो कुछ भी टीना ने देखा था, क्या वो सब उसका वहम था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। टीना जब नहा धोकर ऑफिस के लिए बाहर आई तो उसे शालिनी सीढ़ियों पर खड़ी हुई मिली। शालिनी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। कोई बात किए बिना टीना शालिनी को इग्नोर करके ऑफिस चली गई, लेकिन उसका सारा दिन बेचैन ही रहा। कितना भी कोशिश करके टीना अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाई। लंच ब्रेक के टाइम पर भी मीनू ने टीना से कहा, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान सी लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ये शालिनी कुछ अजीब सी नहीं लगती है? अजीब तो है। आज भी सुबह मैंने उसको अपनी माँ से बात करते हुए सुना, लेकिन माँ से कौन छुप छुप कर बातें करता है, समझ नहीं। या टीना ने कल रात की बातें मीनू को नहीं बताई। ऑफिस का काम खत्म करके टीना उस दिन घर वापस आ गई। मीनू उस दिन अपने मौसी के पास गई थी, तो आज तीसरे माले पर टीना और शालिनी ही थे। खाना बनाने का आज मन नहीं था, इसलिए टीना ने रोटी सब्जी खरीद लिया था। वो किचन में अपना खाना परोस ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। पापा का कॉल था। हाँ पापा बोलिए। बेटा सब ठीक है ना? नई रूममेट से दोस्ती हुई? नहीं पापा, वो मुझसे बात नहीं करती है। हाँ, मकान मालिक ने बताया मुझे। बेचारी तुम और मीनू, उसका थोड़ा ख्याल रखना। बेटा, किसी के बुरे दिनों में साथ देना दोस्तों का काम होता है। दोस्त नहीं है पापा। लेकिन आप क्या बात कर रहे हो? क्या बुरा हुआ है शालिनी के साथ? अरे बेटा, कुछ दिनों पहले उसकी माँ गुजर गई। अपनी माँ के सिवा और कोई नहीं था उसका इस दुनिया में। मकान मालिक भी बहुत दुख के साथ बता रहे थे। थोड़ा ध्यान रखना उसका बेटा, ठीक है ना? टीना के हाथ से उसका फ़ोन गिर गया। फ़ोन का कांच टूटने से टीना के कान में आवाज़ गूंजती रही, लेकिन इस अचानक सदमे की वजह से उसका पूरा शरीर बर्फ जैसा जम गया था। अगर
अगर शालिनी की माँ को मरे हुए महीने हो चुके हैं तो फिर शालिनी अपने फ़ोन पर अपनी माँ से कैसे बातें करती है। इसे पहले टीना और कुछ सोच पाती, अचानक से लाइट चली गई। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, हाथ में कैंडल लिए शालिनी बिल्कुल उसके पास खड़ी थी। शालिनी की आंखों में दहशत छाई थी। डरावनी आवाज में उसने टीना से पूछा, अब अंधेरे में खाना कैसे खाओगी। टीना हंसने लगी। शालिनी को खिलखिलाकर हंसते हुए देख टीना का गला सूख गया। कैंडल की रोशनी में शालिनी और भी भयंकर लग रही थी। तुमने खाना खा लिया क्या? कांपती हुई आवाज में टीना ने पूछा। शालिनी फिर से हंस पड़ी। तुम्हें तो पता ही है मैं क्या खाती हूँ, है ना। टीना के हाथ पैर सुन पड़ गए थे। फिर एक ऐसी घटना घटी, टीना उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शालिनी पागलों की तरह हंसने लगी। उसका पूरा बदन हंसी के प्रकोप से कांपने लगा था। हंसते हंसते शालिनी की आंख उसके सिर की तरफ मुड़ने लगी और उन्हीं आंखों के दूसरी तरफ रात को देखी हुई लाल पुतली वाली आंख निकल कर आ गई। वो आंख किसी इंसान की नहीं थी, वो आंखें थी शैतान की। डरते हुए टीना ने चिल्लाते हुए कहा, शालिनी ये तुम्हें क्या हो रहा है शालिनी। लेकिन अब शालिनी का शरीर उसके बस में नहीं था। वो बिल्कुल बदल चुकी थी। उसकी आंख से दरिंदगी टपक रही थी, जैसे वो बरसों से खून की प्यासी हो। धीरे धीरे शालिनी अपने शरीर के दाएं और फिर बाएं हिलाने लगी। बचपन में सुना गाना जाना पहचाना लोरी गाने लगी। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। पर अब उसके गले से जो आवाज निकल रही थी वो किसी लड़की की आवाज नहीं, वो आवाज थी किसी पिशाच की। ऐसे ही गाते हुए वो एकदम टीना के ऊपर झपटी। टीना चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। पता नहीं टीना की आवाज में अलार्म बजने लगा। टीना का अलार्म टोन हनुमान चालीसा की टोन थी। टीना के पापा ने कहा था हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम के साथ करें तो दिन अच्छा जाता है। जैसे ही हनुमान चालीसा की धुन गूंजने लगी, शालिनी ने टीना को छोड़ दिया। टीना अपने कानों को हाथ से भींचने लगी, जैसे वो पिशाच शालिनी के अंदर से बोल रहा है, बंद करो, इसे बंद करो। शालिनी का शरीर जमीन पर पड़े कांपने लगा। उसके मुंह से कान से खून निकल आने लगा। कुछ ही देर बाद शालिनी बेहोश हो गई। 2 दिन बाद शालिनी की अस्पताल में आंख खुली। उसको कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक शालिनी को अपनी माँ के गुजरने से उसका दिल का दौरा पड़ रहा था। लेकिन टीना जानती है शालिनी किसी आत्मा के बस में आ गई थी। शायद शालिनी अपनी माँ को बुलाती थी, तभी कोई पिशाच उसके दुख का फायदा उठाकर शालिनी के ऊपर हावी हो गया था। टीना को अब यकीन है शालिनी ने अब उस पिशाच के हाथों से मुक्त हो चुकी है। अभी जो बात टीना को खटक रही थी वो यह थी कि सुबह मॉर्निंग का अलार्म शाम के 8:30 बजे कैसे चालू हो गया था। क्या वो शालिनी की माँ थी जिसने एक ही साथ अपनी बेटी और टीना दोनों की ही मदद की थी। तो दोस्तों आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरी इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।